बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू NG Khan एकेडमी। फाइलम्स आपने पढ़ लिए हैं, अब आपने वर्टिब्रेट की क्लासेस पढ़ने हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट के लिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया था क्लासिफिकेशन करते हुए, और वो फार्मूला हमारे पास क्या था? वो था फॉर्म बी। ये शॉर्टकट फार्मूला आपको मैंने बताया था कि आप फॉर्म बी को याद रखें। ये वर्टिब्रेट के डिफरेंट क्लासेस हैं। फॉर्म में से F स्टैंड फॉर फिशेस, A फॉर एम्फेबियंस, R फॉर रेप्टाइल्स, M फॉर मेमल्स एंड B फॉर बर्ड्स। ये आपके सामने मैंने पहली क्लास फिशेस यानी क्लास पाइसिस को रखा हुआ है। इसके 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं, इनको यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले से लिखने का मकसद ये है कि जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं, MCQs में आने वाली बातें हैं, वो आपके सामने हो, मैं इसको रीड करूं, एक्सप्लेन करूं, और इसमें जो मुश्किल चीज़ें हैं उसको ज़रा सीखें हम, और उसको फिर याद करें MCQs में आने के लिए। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात की तरफ आपका जहन यहाँ जाना चाहिए, जो कि नहीं जाता और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बुक में लिखा है क्लास स्पाइसेस, और फिर इनके सामने ये जो इसके ग्रुप्स है, इसके आगे भी क्लास लिखा है, तो क्या क्लास में ही क्लास है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, याद कर लीजिए इस बात को, कि ये जो पाइसेस या फार्म में से F की बात है, फिशेस की, ये असल में सुपर क्लास है। ठीक है, ये क्या है? ये सुपर क्लास। क्लासिफिकेशन में आपको समझाया था ना कि अगर सिमिलरिटीज़ होंगी तो वो सुपर में आएगा, और अगर डिफरेंसेस होंगी तो वो सब में आएगा। तो सब क्लास, सुपर क्लास। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं पाइसेस क्लास फिशेस, ये सुपर क्लास है, और फिर ये हमारे पास जो इसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं क्लासिफिकेशन के, ये क्या होंगे? ये क्लासेस होंगे। तो ये कंसेप्ट बेटा आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आप MCQ में गलती ना करें। आप तवज्जो से देखें, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस सुपर क्लास फिशेस के जितने भी, ऑल ऑफ देम, जितने भी हमारे पास इसके मेंबर्स होंगे, रिमेंबर दैट ऑल ऑफ देम आर एक्वेटिक। हैबिटेट के लिहाज से सारे के सारे क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे। नॉर्मली अगर आप इसके रिस्पायरेशन का प्रोसेस देखें तो ये गिल्स के थ्रू होगा। अब आके फिर डिफरेंट क्लासेस में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लोकोमोशन इनके फिन्स के थ्रू होगा, जिस तरह आपने फिशेस में देखा होगा ना, आपने फिशेस को देखा है, बहुत सारे फिशेस के स्पीशीज़ आपने देखे होंगे। ये सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक जनरली मैं ड्रा कर लेता हूँ, तो ये डायग्राम इसलिए ड्रा कर रहा हूँ कि इसमें 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ सिखा सकूँ। ठीक है, ज़रा गौर से देखें। अब इसमें फिन्स हमारे पास क्या है? लोकोमोशन जिसके थ्रू होती है, तो फिन्स बेटा डिफरेंट यहाँ हमारे पास इस तरह पर जैसे लगे होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट जगहों पे होते हैं, कहीं पे 5 to 7 है, कहीं पे पेयर्स में है, कहीं कोई जो है वो सिंगल है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। सिर्फ इस वक्त आपके जहन में होना चाहिए कि फिशेस जो है ये अपनी लोकोमोशन फिन्स के थ्रू करते हैं। क्लियर? एंड आउट ऑफ वर्टिब्रेट्स ये सबसे लार्जेस्ट हमारे पास क्लास है, और 48% यानी टोटल वर्टिब्रेट्स अगर 100% आप कंसिडर करें तो उनमें से 48% जो है वो क्या है? वो फिशेस हैं, और इनके 29,000 प्लस डिफरेंट स्पीशीज जो है ये मौजूद है। नाउ इसके कुछ क्लासेस हैं हमारे पास, सब क्लासेस हैं। इन सब क्लासेस में 3 क्लासेस हैं, और ये डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। लुक एट द फर्स्ट वन, साइक्लोस्टोमेटा। द अदर नेम जो इसके लिए यूज होता है एग्नेता। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा, और इसके लिए एक और नेम यूज हुआ है क्लास एग्नेता। जरा तवज्जो से देखें, ये प्रिमिटिव है, सबसे ओल्डेस्ट क्लास है फिशेस की। सुपर क्लास फिश है, और इसका जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, ये सबसे ओल्डेस्ट है। ये जॉलेस फिशेस है, जाज नहीं होते। माउथ इनका सर्कुलर होता है, चूंकि जाज नहीं है तो माउथ क्या है? यहाँ पे सर्कुलर है। बॉडी इसकी ईल लाइक। बच्चे ईल लाइक क्या होती है? ये देखें, ये इस तरह एलांगेटेड आपको बॉडी इसकी नज़र आएगी, और जब आप इसका माउथ देखते हैं तो वो राउंड माउथ होता है इसका। ठीक है,
राउंड माउथ, तो ई लाइक बॉडी है, राउंड माउथ है। नेकेड स्किन है, यानी कोई इसके ऊपर हमारे पास स्केल्स नहीं होंगे, ठीक है। एक देखें, ये एक फिन है ना, ये पर जिस तरह आपको नजर आ रही है, ये फिन है। और दूसरा आपने देखा होगा इसकी पूरी बॉडी के ऊपर, ये जो फिशेज हम खाने के लिए यूज करते हैं ना, तो उसके ऊपर ऐसे स्केल्स होते हैं, डिफरेंट स्केल्स होते हैं हमारे पास। और वो खाने से पहले जब उसको हम पकाते हैं, साफ़ करते हैं, तो साफ़ करने के लिए उसके ये जो स्केल्स है ये उतारे जाते हैं। ये सेंट की तरह का इसका अपीयरेंस देता है, शीशे नुमा ये आपको लगता है, ठीक है। तो कुछ फिशेस की बॉडी कवर्ड होती है स्केल्स पे, बट साइक्लोस्टोमेटा में स्किन नेकेड है, इसमें स्केल्स नहीं है। इसमें हमारे पास फिन्स जो है वो पेयर्ड फिन्स नहीं होंगे। जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि ये फिन्स दो साइड पे है, ठीक है, दोनों साइड पे ये पेयर के फॉर्म में। तो साइक्लोस्टोमेटा में पेयर वाले फिन्स नहीं होंगे। गिल्स इसके अंदर 7 पेयर ऑफ गिल्स होंगे। स्टमक इनका नहीं होता क्योंकि ये पैरासिटिक इन नेचर है। स्टमक नहीं है क्योंकि ये क्या है, हमारे पास पैरासिटिक इन नेचर है। और इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सेस के लिहाज से ये सेपरेट होंगे। मेल और फीमेल की बॉडी हमारे पास क्या होगी, अलग होगी, यानी एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल नहीं हो सकता, सेपरेट सेक्सेस इसके अंदर हमारे पास मौजूद होंगे। अब इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ज़रूरी है बच्चे, एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में। यहाँ चूँकि मेरे पास जगह नहीं थी और डायरेक्ट उसको लिखना भी नहीं चाह रहा था मैं उस टाइम। रीज़न इज़ दैट कि कुछ मेथड ऐसे होता है कि आप उसको फिर वो आपके जहन में हो, आप उसको याद कर सकें। तो साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है, इसकी हमारे पास एग्जाम्पल में आपसे पूछा जा सकता है। लेम्प्रे एक क्लास एक एग्जाम्पल है, और हेग फिश ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। पेट्रोमाइजोन इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, जो जोलॉजिकल नेम है पेट्रोमाइजोन मेरिनस। पेट्रोमाइजोन मेरिनस बुक में है, आप बुक खोल के देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको याद करने के लिए। और दूसरा जो हमारे पास हेग फिश है, ये है मैगजीन ग्लूटिनोसा। इसके लिए क्या है, मैगजीन ग्लूटिनोसा। तो आप जनरल नेम भी याद करें और साथ में जोलॉजिकल नेम को भी जहन में रखें, एमसीक्यूज में ये चीज़ें आ सकती हैं। नाउ लुक एट द सेकंड क्लास ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस एंड दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइज। कॉन्ट्रेक्टाइज जो हमारे पास है, ये कौन सी क्लास है और इसको हम कैसे यहाँ पहचान सकते हैं। रिमेंबर, इनकी पहचान ये है कि इनका जो स्केलेटन है ये कार्टिलेजिनियस है। दैट इज वाई दीज फिशेज आर कॉल्ड कार्टिलेजिनियस फिशेज। ये कार्टिलेज से इनका स्केलेटन बना होता है। हैबिटेट के लिहाज से ये मोस्टली मेरीन है, मेरीन वाटर में रहते हैं, और इनमें जो माउथ है वो वेंट्रल है। ऐसे आपको इलॉन्गेटेड एक नज़र आएगा रीजन इसके माउथ का शेप। जो साइक्लोस्टोमेटा में हमने देखा वो सर्कुलर था, यहाँ पे क्या है, ये वेंट्रल है। इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होंगे, प्लेकॉइड स्केल्स बॉडी के ऊपर मौजूद है, जो सैंडी अपीयरेंस इसको देते हैं। वहाँ पे सैंडी अपीयरेंस इसलिए नहीं है, शीशे नुमा अपीयरेंस साइक्लोस्टोमेटा में इसलिए नहीं है कि वहाँ स्केल्स एब्सेंट है, और यहाँ पे स्केल्स हमारे पास मौजूद है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एक अयोर्टिक आर्क मौजूद होगा साथ में। और जब आप इसका टेल देखते हैं, ये देखें, ये हेट्रोसेरल टेल हमारे पास क्या होगा, एक इसका टेल का एक रीजन जो है ये इलांगेटेड होगा, लार्ज होगा, और दूसरा शॉर्ट होगा, छोटा होगा, ठीक है। गिल्स हमारे पास मौजूद होंगे 5 to 7 पेयर्स। साइक्लोस्टोमेटा में 7 पेयर है, यहाँ 5 to 7 पेयर्स है। बट एक चीज़ यह है कि ओपर्कुलम इसमें भी नहीं है। ओपर्कुलम क्या होता है, वो जो हमारे पास एक कवरिंग है गिल्स के ऊपर, तो वो कवरिंग यहाँ पे नहीं है। कार्निवोरस है, आपको ऑलरेडी पता है, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेक्सेस इसके भी सेपरेट है, और ये वीवी पैरस होता है, ठीक है, वीवी पैरस होता है। अगर आप हमारे पास ऑस्टिक थाइज देखते हैं, थर्ड क्लास जो इसकी है, ये बोनी फिशेज इसको कहते हैं, और इनका स्केलेटन जो है ये हार्ड बोन्स से बना, हार्ड तो वैसे नहीं होते बट बोन्स से बना होता है। जिस तरीके से हमारे पास कार्टिलेजिनस में कार्टिलेज से बना है, तो यहाँ किस चीज़ से बना होगा, ये बोन से बना होगा। और
कार्टिलेजिनस मेरीन वाटर में है, बट ये हमारे पास ऑल टाइप्स ऑफ वाटर में ये मौजूद होंगे। डिफरेंट टाइप के स्केल्स इसके ऊपर मौजूद है, बहुत सारे स्केल्स जो हैं ये इसके ऊपर मौजूद होते हैं। फिन्स भी बहुत टाइप्स के हैं। मीडियन फिन्स में हमारे पास डॉर्सल है, एनल है, कॉर्डल है, और पेयर फिन जो है वो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फिन्स इसके लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप केपीके की टेक्स्ट बुक उठाएंगे तो यहाँ आपको फिश का एक डायग्राम मिलेगा, एंड दैट डायग्राम इज ऑन पेज नंबर 228। वहाँ पे ये सारे फिन्स को इंडिकेट किया गया है, फिन्स को लेबल किया गया है, कौन सा फिन कहाँ पे है। ठीक है, स्विम ब्लैडर इसमें होगा सही तरीके से, अच्छे तरीके से ये पानी के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं, और इंतहाई डेवलप बॉडी है एज कंपेयर टू द अदर 2 क्लासेस। गिल्स इसमें होंगे, एंड गिल्स इज कवर्ड विद ओपर्कुलम, तो इसकी कवरिंग है, बाकियों में नहीं है, यहाँ पे ओपर्कुलम मौजूद है। जॉज है जो विदाउट टीथ भी हो सकते हैं एंड विद टीथ भी हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज में कहीं पे विदाउट टीथ है, कहीं पे विद टीथ है। ब्रेन अगर इसका आप देखें तो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये एनजीकॉन के ऊपर आप देखें, यहाँ पे 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ये इसका करेक्टर है। हार्ट में आरिकल भी है, वेंट्रिकल भी है। ब्लड इसका हीमोग्लोबिन वाला होगा, यानी कि रेड इन कलर होगा। जिस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड हमारे पास क्या होता है, रेड इन कलर होता है। सेपरेट सेक्सेस है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर हमारे पास होगी। ये वो क्लास है जिसको आपने सबसे ज़्यादा देखा है। ठीक है, ये वो क्लास है जिसको आपने सबसे ज़्यादा देखा हुआ है। खाने के लिए हम बहुत सारे फिशेस यूज़ करते हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद है। बट जो कार्टिलेजिनस फिशेस है इसमें लार्ज फिशेस यानी शार्क मौजूद है, रेज है, स्केट्स है हमारे पास। ये डिफरेंट इसके बेस्ट एग्जाम्पल है कार्टिलेजिनस फिशेस के। और जो बोनी फिशेस आप देखते हैं, बोनी फिशेस, प्यारे बच्चों, एक सब क्लास का जिक्र है आपके बुक के फॉर योर इंफॉर्मेशन में। उसको कहा जाता है सब क्लास डिप्नोए। ये बहुत ज़्यादा कम है, आजकल इसकी स्पीशीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगे। 3 ही स्पीशीज़ इसके रह गए हैं दुनिया में, बाकी ये फॉसिल रिकॉर्ड बन चुका है, फॉसिल रिकॉर्ड भी इसका नहीं मिलता। बट ये हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, अर्थ से, वर्ल्ड से ख़त्म हो गए हैं, एक्वेटिक सिस्टम में ख़त्म हो गए हैं। बस सिंपल है, जिनकी रिप्रोडक्शन रेस, लाइफ रेस आगे नहीं बढ़ती वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इनके 3 स्पीशीज़ रहते हैं। इसकी एक एक्टिविटी है, जहाँ पानी कम पड़ जाता है तो ये ऐसे करते हैं कि ये मड में अपने आप को घुसा लेते हैं। वो क्ले होता है, मड होता है, तो इस वक्त ये हम उस मड के अंदर अपने आप को दबा देते हैं और कुछ मंथ्स तक यहाँ रहते हैं। ड्राई मंथ्स जिसको कहते हैं, जब वाटर बिल्कुल कम हो जाता है, तो ये ड्राई मंथ्स में इस मड के अंदर रहते हैं, और इस वक्त इनकी रिस्पायरेशन जो है ये स्विम ब्लैडर के थ्रू होती है। सो ये एमसीक्यू आ सकता है क्लास डिप्नोए में। हमारे पास लंग्स की तरह, लंग्स का जो फंक्शन है ये कौन करता है, तो याद रखिए कि ये स्विम ब्लैडर इसका फंक्शन यहाँ परफॉर्म करता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो इस सब क्लास को भी जहन में रखिएगा, इसको भी याद रखें ताकि कोई भी एमसीक्यू आपसे मिस ना हो। दिस इज ऑल अबाउट द 3 different classes of super class Pisces, and in the next lecture we are going to talk about another very important class called Amphibia.